चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर का। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए के बनाए हुए हालात के चलते आज देश के किसान सड़कों पर हैं। साथ ही गहलोत ने कहा कि जब से एनडीए सरकार आई है हर फैसला बिना किसी से बात किए हो रहा है। सीएम ने कहा तीनों बिलों के प्रावधान किसानों के विरोधी हैं। इसके प्रावधानों से मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, पूंजीपतियों के कृषि पर कब्जा हो जाएगा। वहीं कृषि बिल को लेकर राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने हरित क्रांति को हराने वाला फैसला किया है। किसानों को हराने वाले 3 काले कानून पास किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले खेत खलिहान ही नहीं गरीब के राशन पर भी हमला बोला है। अगर मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, मंडी नष्ट हो जाने के बाद कृषि उपज को एमएसपी पर कौन खरीदेगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि एमएसपी खत्म होने के बाद औने पौने दामों में किसान को फसल बेचनी पड़ेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समिति प्रदेश में देखेगी कि प्रदेश में सरकार के घोषणा पत्र के हिसाब से काम हुआ है या नहीं। जयपुर में कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के शहीद स्मारक के पास जमा हुए विभिन्न किसान और सामाजिक संगठनों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध किया। जयपुर के आगरा रोड इलाके में ICFAI कैंपस और कैंपवे गोल्फ रिसोर्ट इलाके में देखा गया पैंथर शुक्रवार सुबह वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में फंस गया। पिंक सिटी में आज जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 4 आवासीय योजनाओं के 1229 भूखंडों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। अब रुख करते हैं कोटा का। कोटा में कृषि बिल को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और 3 कृषि बिल का विरोध किया। कोटा में आज चंबल को संबल देने के लिए शहरवासियों ने एकजुटता दिखाई। चंबल पुल के पास नदी की सफाई की। लोगों से अपील की गई कि नदी में पॉलिथीन न फेंकें। कोटा में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए जिला प्रशासन नए नए प्रयास कर रहा है। अब मरीजों के लिए जिले का रेलवे हॉस्पिटल भी खोल दिया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज आई रिपोर्ट में 62 मरीज सामने आए। कोटा रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 1 वर्ष से लिफ्ट खराब है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल का मासूम 3 दिनों से लापता है। मामले में पुलिस ने बालक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौत का मामला सामने आया है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के दरा रेल लाइन पर हुई एक मगरमच्छ का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। कोटा में जहरीले सांप लगातार अपने कहर बरपा रहे हैं। आज भी कुबेर इंडस्ट्रियल एरिया रानपुर फैक्ट्री में एक कोबरा निकला। कोटा के रामपुरा सब्जी मंडी सर्किल के फुटपाथ पर एक युवक का शव मिला। युवक शहर के साजी देहड़ा का बताया जा रहा है। कोटा में संजय नगर पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से भंवरलाल नाम के युवक की मौत हो गई। अब रुख करते हैं भरतपुर का। भरतपुर में जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लोकसभा सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनों का भरतपुर स्टेशन पर ठहराव होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ठहराव होने से लोगों को खासी आसानी होगी। भरतपुर के ग्राम पंचायत बिडियारी के भीमनगर इलाके में शराब की दुकान हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
भरतपुर में अवैध खनन से भरे 12 पहिया ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद भी खनन माफियाओं में पुलिस का रौब नहीं। भरतपुर के कामा में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के बयाना सड़क मार्ग पर बिडियारी गांव पर बोलेरो चालक ने एक बाइक को सामने से टक्कर मार दी। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में हादसा हो गया। बाइक के सामने एक भैंस आ गई, जिसके चलते बाइक सवार बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के नगर कस्बे इलाके में पुराने विवाद में एक युवक ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी, जिसमें सचिन गुर्जर नाम के शख्स जिससे गोली लगी वो घायल हो गया। भरतपुर के बिजली घर से कुम्हेर गेट तक के मुख्य बाजार में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। करीब 3 किलोमीटर तक के बाजार में सड़कों के बीच 100 से अधिक गड्ढे हैं। भरतपुर के मोरी 4 बाग में सिख समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। अब रुख करते हैं अजमेर का। अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अजमेर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की रोकथाम और उसके इलाज के लिए चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को परखने के लिए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जेएलएन अस्पताल का दौरा किया। कौमी एकता संस्थान राजस्थान एक बार फिर सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बार ये सम्मेलन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अजमेर के पुष्कर में अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पाराशर समाज के लोगों ने समाज में पनप रही कुरीतियों को खत्म करने और युवाओं से समाज सुधार की अपील की गई। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के नया बड़गांव गांव में बना रेलवे पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अजमेर के लाखन कोटरी इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना में घायल युवक ने ससुराल पक्ष पर चाकू मारने का आरोप लगाया। अजमेर में कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार की ओर से की जा रही वेतन कटौती के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से सीएम गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अब रुख करते हैं उदयपुर का। उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से की कोर कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी ने एक स्वर में मायानगरी में ड्रग्स को लेकर हो रहे खुलासे पर चर्चा की। बजरंग सेना मेवाड़ ने तय किया कि ड्रग्स गैंग में जिस भी फिल्मी कलाकार का नाम शामिल होता है उसे मेवाड़ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उदयपुर नगर निगम में व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब गैर जरूरी कार्य के लिए आने वाले सभी लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया है। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड पर पिछले माह कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए बसों का संचालन बंद करवा दिया। उदयपुर के प्रसिद्ध गुलाब बाग में बारिश के पानी को निकालने का कार्य अभी भी जारी है। बारिश के चलते गुलाब बाग में जगह जगह पानी भर गया। उदयपुर में विश्व विख्यात जयसमंद झील अब छलकने को आतुर है। एशिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद अब महज 2 सेंटीमीटर खाली है। उदयपुर में कोरोना की मौत को लेकर अब आरएनटी मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ के आंकड़ों में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक मौत की संख्या 87 बता रहे हैं, लेकिन सीएमएचओ सिर्फ 44 मौत की जानकारी दी है। उदयपुर की वल्लभ नगर थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए महज 12 घंटे में आगजनी और तोड़फोड़ के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब रुख करते हैं बीकानेर का। बीकानेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती पर शहर और देहात भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद में जलदाय विभाग की ओर से ठेकेदार को पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार अपना मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं। बीकानेर के ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पर्चा खारिज करने के मामले में रिटर्निंग अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगा है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और बिल को किसान विरोधी बताया। बीकानेर में सीपीएम ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया।
बीकानेर में आज राजकीय डूंगर महाविद्यालय में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की गई। अब महाविद्यालय में कर्मचारी और विद्यार्थियों को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बीकानेर में आज शिक्षा विभाग में विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाबा छोटूनाथ स्कूल के पास सड़क पार करते समय बाइक ने ट्रॉले को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अब रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। जोधपुर शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को 630 नए मामले सामने आए। जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए नगर निगम ने रैली निकालकर आम लोगों को जागरूक किया। जोधपुर में यूजीसी नेट परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। सभी अभ्यर्थियों को मास्क के साथ ही परीक्षा रूम में एंट्री दी गई। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने शहर के फार्मासिस्ट से संवाद कार्यक्रम किया। जोधपुर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शहर में वायरस कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। संक्रमित व्यक्ति को पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है। जोधपुर में झवर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 240 किलो अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की। जोधपुर हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से शराब दुकानों को डिफॉल्टर घोषित कर रिकवरी राशि वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित जिला आबकारी अधिकारी नागौर से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से फिर एक कैदी फरार हो गया है। 19 सितंबर को ही कैदी अमन को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना महामारी ने लोगों के साथ सभी तरह के कारोबार को प्रभावित किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जो रोजगार का करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडिया इंजन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का